तो हमारे अतिथिगण राजेश भाई, अच्छा गुरुकुल की बात आप किए हैं, निषाद समाज के लिए गुरुकुल, क्या क्या इसका कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? थोड़ा माइक नीचे कीजिए। देखिए, खास करके बिहार में निषाद समाज बहुत पिछड़ा है, एजुकेशन में बहुत पीछे है, पॉलिटिकल रूप से कम जागरूक है। इसके लिए अभी निषाद गुरुकुल हम बनाने के लिए जा रहे हैं, जहाँ पे 1 हफ्ते का ट्रेनिंग वहाँ पे दिया जाएगा। पूरे बिहार से यूथ को लाकर वहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा। उनके ज़िंदगी में किस तरीके से रहना है, कैसे अपने परिवार को, अपने लोगों को देखना है, कैसे समाज के बीच में रहना है, कैसे पॉलिटिकल आपको जागरूक रहना है, किस तरीके से आज देश में देखिएगा कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी है जो गरीब पिछड़ा दलित को गुमराह कर रहे हैं। तो उसी तरीके से आपको जागरूक होना, यही सब चीज़ उनको सिखाया जाएगा। और इसके लिए 7 दिवसीय ट्रेनिंग कराया जाएगा। और इसका फिर दूसरा लक्ष्य है कि दूसरा 15 दिन का भी ट्रेनिंग होगा। जो पहले 7 दिन का ट्रेनिंग कर लेंगे, उसी को 15 दिन का भी ट्रेनिंग करने के लिए उसको मुंबई भेजा जाएगा। कहाँ कहाँ खोलेंगे आश्रम में? ये एक बिहार प्रदेश में पहले होगा, और उसके बाद ये दूसरा जो है वो दूसरे प्रदेश में होगा, मुंबई में माइंड सेंटर होगा, जहाँ पे 2 दिवसीय जो 15वां दिन का जो ट्रेनिंग लेंगे वही लोग वहाँ पे जाएंगे। अग्निवीर योजना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये देखिए, सरकार का जो योजना उन्होंने लाया है, ये तो निश्चित तौर पे गरीब पिछड़ा युवा के लिए नहीं है। आप बताइए कि ज़िंदगी में 4 साल का नौकरी कौन चाहेगा? ठीक है, तो इसमें सरकार को पुनः विचार करना चाहिए, लेकिन सरकार ने विचार नहीं किया। आज देश के युवा ने ही देश को प्रधानमंत्री को बनाए, और देश के प्रधानमंत्री ने अगर कोई पॉलिसी लाएं और उनको देश के युवा, गरीब, पिछड़ा हर तबके के लोगों को लगा कि ये पॉलिसी में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, तो ऐसे लोगों से सरकार को बात करना चाहिए, ना ही कि सेना को उतार कर और पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के कि आप धमकी दीजिए कि कोई भी युवा अगर ट्रेन जलाते हुए दिखा पाया, रोड पे जाम करते हुए दिखा, ऐसे लोगों को नौकरी नहीं दिया जाएगा। और इस तरीके से बोलकर पूरे देश के माहौल को शांत किया गया। मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। हाँ, लोग देश में माहौल शांत करना चाहिए। हम भी कहते हैं, उस समय में युवा से अपील किए थे कि देश के संपत्ति को ना जलाएं। हाँ, आप उनका विरोध करने का उनका मौलिक अधिकार है, लेकिन सरकार का भी काम है उनकी बात को सुनना। लेकिन सरकार ने उनकी बात को सुना ही नहीं, और उन्होंने तानाशाह के रवैया अपनाते हुए आज देश में लागू कर दिए। तो खैर, उनकी सरकार है। आने वाले समय में हम लोगों की विचारधारा से सरकार बनेंगे। हम लोग चाहेंगे कि ऐसे योजना देश के में ना लागू हो, जो पुनः पूर्व से जो लागू है योजना वही लागू हो। लेकिन आज उनकी सरकार है, वो लागू करे। लेकिन हमारी सरकार जब बनेगा, हमारी ताकत से जो सरकार होगा, हम चाहेंगे उस ऐसे सरकार में इस योजना पे चर्चा हो, बहस हो, बात हो, और जो देश के हित में हो, युवा के हित में हो, लोगों के हित में हो, वही योजना देश के लोगों के बीच में आए। और सर, अभी आपने कहा कि राज्यसभा के लिए ऑफर था, मंत्री पद के लिए भी ऑफर था, किसने दिया था ऑफर? ये सारे चीज़ तो हमेशा पॉलिटिकल सिस्टम पे रहता ही है। एक गरीब पिछड़ा समाज बीजेपी से आया था क्या सर? अपने पॉलिटिकल पार्टी बनाकर अपने दमखम से अपनी सरकार बनाएं और अपने दमखम से आगे चल रहे हैं। तो आज ऐसे पार्टी को ख़त्म करने के लिए विधायक को खरीद लेना, पार्टी को विलय करने का ऑप्शन देना कि आप विलय करके हमारे साथ आ जाइए, तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र में सही नहीं था। और मैंने ये सारे चीज़ को ठुकराया, और मैंने फिर से संघर्ष करने का रास्ता अपनाया, और आज मैं फिर से रोड पे हूँ और अपने लोगों के साथ हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ। कामयाबी कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस हालत में मिलेगा, वो उसका मैं परवाह किए बगैर मैं अपने लोगों के बीच में संघर्ष करने के लिए मैं मुंबई से बिहार आया हूँ और संघर्ष करते रहूँगा। सर, नाम का खुलासा करेंगे, कौन थे वो?